स्वरूप मतलब है स्मृति, याद आने। और एक्चुअली ज्ञान पूरा स्मृति स्वरूप का याद दिला रहे हैं ना बाबा। इसमें मैं कौन वाला पूरा और मैं किसका, जो इन दादी जानती का इसको याद रखना है। ये युद्ध के समय की मुरली में बताया ना कि जब ये था गल्फ वॉर, उस समय उस युद्ध चल रहा है, इसके राइट टाइम पर हम ये मुरली चल रही है। उस समय वॉर अभी भी वॉर तबियत बात कर। आदि ब्राह्मणों की माला ब्रह्मा बाप के साथ, आदि ब्राह्मण निमित्त बने हैं ना। आदि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा महत्व है। आदि आदि मतलब समझते हैं शुरुआत से जो ब्राह्मण बने, आदि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा महत्व है। स्थापना, पालना और परिवर्तन, विनाश नहीं किया। ये रशिया में कभी भी विनाश वर्ड यूज ही नहीं करते, हमेशा परिवर्तन। विनाश वर्ड उनको बहुत डरावना लगता। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी बहुत खराब हालत हुई थी। दीदी यहाँ नहीं करना चाहिए, यहाँ परिवर्तन ठीक है, परिवर्तन ठीक है। स्थापना, पालना और परिवर्तन। विनाश शब्द थोड़ा ऑफिशियल लगता है, तो स्थापना, पालना और विश्व परिवर्तन करने में आदि ब्राह्मणों का विशेष पाठ। शक्तियों की पूजा बहुत धूमधाम से होती है। निराकार बाप व ब्रह्मा बाप की पूजा इतनी धूमधाम से नहीं होती। ब्रह्मा के मंदिर भी बहुत गुप्ती है, लेकिन शक्ति सेना भक्ति में भी नामी ग्रामी है। इसलिए अंत तक स्टेज पर विशेष बच्चों का पाठ। ब्रह्मा का भी गुप्त पाठ है, अव्यक्त रूप अर्थात गुप्त। इसलिए ब्रह्मा का मंदिर भी एक ही है। गुप्त पाठ चला ना, शक्तियों का पाठ ज्यादा चला। तो ब्राह्मणों को तैयार किया और ब्रह्मा का पाठ गुप्त हो गया। वैसे देखा जाए 69 तक कितने ब्राह्मण, कितने सेंटर, विदेश में तो कोई सेंटर से नहीं। इतना पाठ कम समय चला ना, और अब चल रहा है जो मेजॉरिटी समय है वो गुप्त पाठ चल। समझ में आया? साउंड पूरी क्लियर नहीं है दीदी। साउंड बहुत स्लो धीरे है। गुप्त रहा मेजॉरिटी ऑफ द स्थापना के समय। तो ब्रह्मा का भी गुप्त पाठ है, अव्यक्त रूप अर्थात गुप्त। ब्राह्मणों को तैयार किया, ब्रह्मा का पाठ गुप्त हो गया। सरस्वती को भी गुप्त दिखाते, उसको तो और भी गुप्त सरस्वती का। और इसलिए भक्ति में भी गायन क्या है सरस्वती के लिए? नदी, वो तीसरी नदी है, वो दिखाई नहीं देती है पर वो मिली हुई है। इलाहाबाद में है ना, इलाहाबाद में। तो सरस्वती को भी गुप्त दिखाते हैं क्योंकि उनका भी ड्रामा में गुप्त पाठ चल रहा है। आदि ब्राह्मण आत्माएं सभी एक दो के समीप और शक्तिशाली है। शरीर भी कमजोर नहीं है, शक्तिशाली है। आदि ब्राह्मण आत्माएं मतलब दादियों के लिए बाबा कह रहे। अच्छा, दादी जानकी से यह भी थोड़ा, यह तो थोड़ा सा बीच में रेस्ट दिलाने का साधन बन गया। दादी की कुछ तबीयत ऊपर नीचे हुई होगी, होती रहती थी ना दादी की तबीयत, बाकी कुछ भी नहीं है। वैसे तो रेस्ट करती नहीं हो, कोई कारण बनता है रेस्ट करने का। सभी दादियों में बहुत प्यार है ना, पता है ना दादी जानकी का। यूएस से आए लंदन, 10 बजे 11 बजे मीटिंग है और रात को नींद नहीं हुई, खांसी बहुत आ रही थी। और फिर जो लेने गए एयरपोर्ट में तो बोल दिया कि दादी की ऐसी ऐसी तबीयत है। तो थोड़ा मीटिंग वालों को थोड़ा अलर्ट किया। दादी को फिर पूछा पहुंचते ही, दादी ने कहा मीटिंग तो होगी।
पूरी रात ट्रेवल करके आई यूएस से, और फिर गई बाबा के कमरे में और 15 मिनट साइलेंस में रही, आ गई 11 बजे मीटिंग में। बाबा कहते हैं तो कोई कारण बनता है रेस्ट करने का। सभी दादियों में बहुत प्यार है ना, बाप के साथ साथ निमित्त आदि ब्राह्मणों से भी प्यार है। तो आप सबके प्यार की दुआएं, शुभ भावनाएं आदि ब्राह्मण आत्माओं को तंदुरुस्त रखती है। अच्छा है, दादियों की प्यार और शुभ भावनाएं अच्छा है। साइलेंस की सेवा का पाठ अच्छा मिला है जानकी दादी से। कितनी आत्माएं अशांत है, कितना प्रेयर कर रही है। युद्ध के समय तो बहुत ज्यादा ये वाला एक्टिविटी चलती है ना प्रेयर की, तो उन्हों को कुछ ना कुछ अंजलि तो देंगे ना। देवियों से जाकर शक्ति मांगते हैं ना। आप लोग तो जन्मे नहीं थे, ब्राह्मण जन्म नहीं हुआ था, लेकिन गल्फ वॉर के समय हम लोग पूरा वो तपस्या वर्ष भी था, तो 4-4 घंटा सेंटर पे जाके, वो ऑनलाइन थोड़ी कुछ था, तो सेंटर पे जाके योग करते थे उन समय बहुत ज्यादा। है गुलाब भाई को याद है 91 गल्फ वॉर के टाइम बहुत योग करते थे। तो अच्छा है, साइलेंस की सेवा का पाठ अच्छा मिला है। कितनी आत्माएं अशांत है, उन देवियों से जाकर शक्ति मांगते हैं ना, तो शक्ति देना आप विशेष आत्माओं का कर्तव्य है ना। दिन प्रतिदिन ये अनुभव करेंगे। अगर हम इस तरह की सेवा करते हैं, दिन प्रतिदिन ये अनुभव करेंगे कि कहाँ से शांति की किरणें आ रही है। फिर ढूंढेंगे, सबकी नजर भारत भूमि पर आएगी। अच्छा, पुराणों का क्या पाठ चलना चाहिए। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य पार्टियों के साथ। निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं है, ऐसा अनुभव करते हो ना। सदा निश्चय अटल रहता है या कभी डगमग भी होता है। निश्चय बुद्धि की निशानी है। देखो वॉर का पीरियड चल रहा है ना, हर शांति और निश्चय ये दो पर बाबा का बहुत फोकस होता था। तो बाबा पूछते हैं निश्चय की निशानी है निश्चिंत चाहे निश्चिंत निश्चिंत और विजय। वो हर कार्य में, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थी हो, लेकिन हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा। कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन विजय का अधिकार उसको अवश्य प्राप्त होगा। विजयी की फीलिंग अनुभव करना हर कार्य में। अब संगठन में है, एक को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, दूसरों को नहीं दिया जा रहा है। हर कार्य में विजय की फीलिंग कैसे होगा अभी उस समय। विजय की फीलिंग हर कार्य में। वो उसका पार्ट है ना, हमको तो अपने पार्ट पे कंसंट्रेट हाँ, करना। मैं विजयी आत्मा, मैं नूरे रतन हूँ। थोड़ा सा भी संकल्प चलाना उसको ऐसा, मुझे ऐसा, विजय की फीलिंग है। तो बाबा ने कहा हर परिस्थिति में, लेकिन हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा। कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन विजय का अधिकार उसको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का विशेष जन्म सिद्ध अधिकार विजय है। कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होगा, क्योंकि उसे निश्चय है कि विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इतना अधिकार का नशा रहता है। जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। कल्प पहले का यादगार भी दिखाते हैं ना, जहां भगवान है वहां विजय है ही। तो इसलिए उस समय संकल्पों का पर विजय, एक भी संकल्प परिस्थिति के अकॉर्डिंग नहीं चले, ये विजय है ना। चाहे 5 पांडव दिखाते हैं, लेकिन विजय क्यों हुई।
भगवान साथ है। तो जब कल्प पहले यादगार में विजयी बने हो तो अभी भी विजयी होंगे ना। फोटो खींच के बताया कि तुम विजयी थे, तो इसका मतलब मेरा फोटो बता रहा है कि मुझे विजय का मेडल मिला है, तो मतलब अभी था ना, तो ही तो वो यादगार बना फोटो। तो कभी भी कोई कार्य में संकल्प नहीं उठना चाहिए कि ये होगा नहीं होगा, विजय होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन उठ नहीं सकता। पिछले संडे की कौन सी मुरली का कौन सा पॉइंट है इस कनेक्शन में? हम्म हम्म नहीं याद आया पिछले संडे की? ब्राह्मणों के लिए कोई कुछ बुरा होता ही नहीं, न दृष्टि में, न वृत्ति में, और स्मृति में, और वाह वाह। तो देखो कितना बाबा हैमर कर रहे हैं विजय के पॉइंट को। विजय होगी या नहीं होगी ये क्वेश्चन उठ नहीं सकता। कभी भी बाप के साथ वाले की हार हो नहीं सकती। ये कल्प कल्प की नूंद निश्चित है, इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। इतना दृढ़ निश्चय। तो 4 पॉइंट है विजय का। कौन सा? भगवान साथ है। दूसरा, क्या होगा क्वेश्चन होगा, क्या विजय होगा या नहीं होगा ये नहीं उठेगा। तीसरा, साथ वाले की हार हो नहीं सकती। फोर्थ, कल्प कल्प की नूंद है, ये भावी है, टल नहीं सकती। तो इतना दृढ़ निश्चय सदा आगे उड़ाता रहे। बस 4 पॉइंट याद रखना है। तो सदा विजय की खुशी में नाचते गाते रहो। दूसरा ग्रुप, सदा अपने को भाग्य विधाता के भाग्यवान बच्चे हैं ऐसा अनुभव करते हो। पद्मा पदम भाग्यवान हो या सौभाग्यवान हो, क्या फर्क है पद्मा पदम और सौभाग्यवान में? नंबर्स में फर्क है ना। नहीं नहीं, वो तो पता है, पद्मा पदम मतलब बहुत ज्यादा। प्रैक्टिकल में क्या फर्क है? वैसे भी सौभाग्यशाली भी बहुत अच्छा भाग्य होता है, भाग्यशाली भी काफी है। बाबा क्यों स्पेसिफाई कर रहे हैं आज? अनलिमिटेड है ना, कभी भी खत्म भी नहीं होगा, चलता ही रहेगा, हर सिचुएशन में फील करोगे। जितने संकल्प उठे उतने संकल्प में विजय की फीलिंग हो। तो कितना हुआ अनलिमिटेड? मतलब कितना मेरे लिए अनलिमिटेड कितना है? जितने मेरे संकल्प है, ठीक है मेधाबिन, जितने मेरे संकल्प है उतना ही मेरे लिए ना, बाकी मुझे नंबर्स से क्या करना है। तो जितने बार संकल्प उठे लगता है मैं भाग्यवान हूं, मैं बहुत भाग्यशाली, पद्मा पदम। बस जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य है वह सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि भाग्यवान आत्मा को कोई अप्राप्ति है ही नहीं। तो जहां सर्व प्राप्तियां होगी वहां सदैव हर्षित होंगे। कोई को अल्पकाल की लॉटरी भी मिलती है तो उसका चेहरा भी दिखाता है कि उसको कुछ मिला है। तो देखो बच्चा हुआ, पोता हुआ, अब कुछ पता नहीं उस आत्मा का क्या आगे का भाग्य है, उस समय का चेहरा कैसे होता है, कुछ भी। तो बाबा कहते हैं तो उसको कुछ मिला है। तो जिसको पद्मा पदम भाग्य प्राप्त हो जाए वह क्या रहेगा? सदा हर्षित। ऐसे हर्षित रहो जो कोई भी देखकर पूछे कि क्या मिला है। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे उतना, बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, उतना आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका चेहरा बोलेगा कि इनको कुछ मिला है, क्योंकि चेहरा दर्पण होता है।
जैसे दर्पण में चीज जैसी होती है ना वैसी दिखाई देती है। तो आपका चेहरा दर्पण का काम करे। आपने क्या वर्ड्स बोले कि जितना पुरुषार्थ आगे बढ़ेगा पुण्य की आवश्यकता नहीं रहेगी, बोलने क्या? की आवश्यकता नहीं, बोलने की आवश्यकता। मतलब चेहरा दिखाएगा ना कि कुछ मिला है, तो आपका चेहरा बोलेगा कि इनको कुछ मिला है, क्योंकि तो आपका चेहरा दर्पण का काम करे। किस कनेक्शन में? कि क्या मिला है। पद्मा पदम, इतनी आत्माओं को जो संदेश मिला है, तो इतना समय कहाँ मिलेगा जो आप लोग बैठकर सुनाओ। समय भी नाजुक होता जाएगा, तो सुनाने का भी समय नहीं मिलेगा, तो फिर सेवा कैसे करेंगे? सुनाओ, समझाओ, फिर वो कन्विंस हो। और एक है आपका चेहरा देखकर ही लगे कि यस। कई बार कितने तो जैसे होता है ना फिजिकली में भी, कि चेहरा देखकर अच्छा ये ग्लो कहाँ से है भाई, फिर वो बताते ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। अगर फिजिकल, तो बाबा कहते हैं चेहरा देखकर ऑटोमेटिक पब्लिसिटी हो। तो जैसे दर्पण में चीज होती है ना, तो इतनी समय भी नाजुक होता जाएगा, तो फिर सेवा कैसे करेंगे? अपने चेहरे से। जैसे म्यूजियम के चित्रों से सेवा करते हो, चित्र देखकर प्रभावित होते हैं ना, तो आपका चैतन्य चित्र सेवा के निमित्त बन जाए। ऐसा तैयार चित्र हो, चैतन्य चित्र, इतने चैतन्य चित्र तैयार हो जाए तो आवाज बुलंद कर देंगे। सदैव चलते फिरते, उठते बैठते, ये स्मृति रखो कि हम चैतन्य चित्र है। देवियों का जो दिखाई देता है ना, वो चैतन्य है। सारे विश्व की आत्माओं की तरफ की आत्माओं की हमारे तरफ नजर है। चैतन्य चित्र में सबके आकर्षण की बात कौन सी होती है? सदा खुशी होगी। तो सदा खुश रहते हो या कभी उलझन आती है, या वहां जाकर कहेंगे यह हो गया, इतनी खुशी कम हो गई। क्या भी हो जाए, खुशी नहीं जानी चाहिए। ऐसे पक्के हो? स्माइल कर रहे हैं सभी। खुशी नहीं जाए, पूरा क्रक्सी ज्ञान का ये है ना, कुछ भी हो जाए खुशी न जाए। तो बाबा कहते अच्छा अब क्या क्या खुशी कब जाती है? खुशी कब जाती है? अगर खुशी नहीं है चेहरे में तो फिर क्या होगा? दूसरे दूसरे दूसरा कौन सा चेहरा होगा? उदास, सेकंड उलझन, उलझन का, डाउट का, क्वेश्चन मार्क का, ठीक है, निर्झाया और हुआ, घबराहट का, घबराहट का, घबराहट का, हाँ, और एक और बाकी आश्चर्यजनक का। अच्छा देखो बाबा क्या कह रहे हैं। तो चैतन्य तो सदैव चलते फिरते, तो इतने चैतन्य चित्र तैयार हो जाए तो आवाज बुलंद कर देंगे। सदैव चलते फिरते, उठते बैठते, ये स्मृति रखो कि हम चैतन्य चित्र है। सारे विश्व की आत्माओं की हमारे तरफ नजर है। चैतन्य चित्र में सबके आकर्षण की बात कौन सी होती है? वैसे देखो एक चैतन्य है, वो एक्ट्रेस का एक चैतन्य और एक फोटो है, कहाँ अट्रैक्शन जाएगा? सामने सामने चैतन्य। तो चैतन्य चित्र में बात कौन सी होती है? सदा खुशी होगी। सदा खुश रहते हो या कभी उलझन आती है? क्या भी हो जाए खुशी नहीं जानी चाहिए, ऐसा पक्के हो। अगर बड़ा पेपर आए
तो भी पास हो जाएंगे? सबको पूछना है अपने आप से, मेरे लिए बड़ा पेपर कौन सा होगा? सबके अपने अपने बड़े पेपर है ना, कि अगर तो बाबा कहते हैं अच्छा बड़ा पेपर भी आए तो भी खुशी, तो खुश रहते हो या कभी उलझन आती है? आए तो भी पास हो जाएंगे? कहेंगे बाबा वो तो बड़ा पेपर के समय पता चलेगा। सबके मन में यही है। बाप दादा इसलिए क्या है, रोज का ट्रेनिंग चाहिए। ये एक्चुअली ये पुरुषार्थ नहीं करो ना हम लोग, अगर रियली ये पूरे दिन का अटेंशन नहीं करते हैं ना, अगर मुरली सुनी और गए, कई कहते ना कि भाई नहीं होता है होमवर्क, क्या करे, नहीं करो अटेंशन, गारंटेड है कि नहीं हो ही नहीं सकता है कि हम टाइम पर हम पेपर में पास हो जाए, अगर कुछ अटेंशन ही नहीं रहे। क्या लगता है आप सबको? होमवर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रियल संस्कार क्या, 1 घंटे में तो हमने सुना है, संस्कार कौन से बनते हैं? अभी सुनने के संस्कार अच्छे हो गए हमारे, पर पूरे दिन जो अटेंशन रखेंगे होमवर्क, वो करने के संस्कार होंगे ना। फॉलो करने, फॉलो कर। कहाँ? हाँ मतलब अब वो तो बीके कोई टाइट, बीके में भी तो देखो ना, एक क्लास में सब लोग पास हो जाएंगे क्योंकि एक ही क्लास में कितना अपने ऊपर वर्क किया है उतना ही तो वो पास होगा ना। बीके है इसलिए पास हो जाएंगे ऐसा थोड़ी है। तो बाबा इसलिए कहते हैं क्या भी हो जाए, तो अब बाप दादा सबका पूछ रहे बाबा, अगर बड़ा पेपर आए तो भी पास हो जाएंगे? तो हाथ उठाया होगा, यहाँ क्या करेंगे? सब सोच रहे कि अभी से बोलने का फायदा नहीं है। अच्छा ठीक है, बाप दादा सबका फोटो निकाल रहे हैं कि कौन कौन हाँ कह रहा है। ऐसे नहीं कहना कि उस समय तो कह दिया, मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कोई वैसे कोई भी बड़ी बात है नहीं। दूसरी बात, आपको एक तो पहला हुआ चेहरा का, पहली बात थी चेहरे के ऊपर था ना, खुशी न जाए। अच्छा दूसरी बात, आपको निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। कुछ भी हो जाए, ये कैसे ट्रेनिंग दे हमको? कुछ भी हो जाए विजय हुई पड़ी है। अब जनरली हम यही सोचते हैं ना कि परिस्थिति ठीक हो जाए, वो भी नेक्स्ट है। स्थिति मेरी इतनी संकल्पों की कि विजय हुई ही पड़ी है। हाँ कोई भी परिस्थिति में बहुत सारी आती है, वो तो चलो आत्मा वाला या ये जो भी बड़ी परिस्थिति आत्माओं के साथ, पूरे दिन की भी तो परिस्थितियां होती है। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना है तो जिस भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे वह शक्ति मददगार बनेगी ना। सिर्फ ऑर्डर करने वाला हिम्मत वाला चाहिए। तो ऑर्डर करना आता है या ऑर्डर पर चलना आता है? क्या कहेंगे, ऑर्डर पर चलना आता है या ऑर्डर करना आता है? दोनों बातें आनी चाहिए ना, पर ज्यादा मजे किसमें है? ऑर्डर करो, ऑर्डर पर चलना। मजा किसमें है? ज्यादा मजा मजा है ऑर्डर पे चलने में। ऑर्डर करोगे देने में। ऑर्डर करना। तो लास्ट टाइम की कौन सी पॉइंट थी ऑर्डर देने की? हम लोग ने पुरुषार्थ किया इस पर। स्मृति स्वरूप, स्मृति स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिवान की मास्टर सर
शक्तियों सर्व को शक्तियों ऑर्डर। को ऑर्डर करना है। तो बाबा ने यही कहा कि समय पर सर्व शक्तियां काम में आती है। हाँ, तो ऑर्डर पर चलना आता है या ऑर्डर करना आता है? कभी माया के ऑर्डर पर तो नहीं चलते हो। माया ने डाउट का बटन दबा दिया, मेरे अंदर डाउट आ गया, तो माया के ऑर्डर पर चले। जिसके पास ऐसे तो नहीं कोई बात आती है और समाप्त हो जाती है, पीछे सोचते हो ऐसे करते थे तो बहुत अच्छा होता, ऐसे तो नहीं। देखो ये भी शक्तियों की कमी है। सुना, कभी कभी कई बार हम एक्शन रिप्ले देखते हैं ना अपना, अरे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं बैठना चाहिए था, ऐसे करते तो अच्छा रहता। ये भी क्या कहेंगे, फेल। तो बाबा ये कह भी रहे, नहीं दीदी, दिन भर यही तो होता है ना। ये भी नहीं, यही तो हमारे पेपर्स आएंगे और आएंगे क्या। हाँ ये भी नहीं ना, यही है पेपर्स। मतलब क्यों हुआ, क्यों ऐसा सोचा कि बाद में एक्शन रिप्ले में अच्छा नहीं लगा हमको। उस समय शक्ति नहीं थी। उस समय थोड़ा इंस्टेंट जब कर लेते हैं ना, जब संकल्प बुद्धि और संस्कार के सीक्वेंस में चलेंगे तो ठीक है। डायरेक्ट संस्कार वश करते हैं क्योंकि बुद्धि उस समय फेल हो जाती है। तो अगर संकल्प और बुद्धि को यूज करो ना, तो मुझे लगता नहीं होगा ऐसा। कैसे? वो रिएक्शन होता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं होता एक्चुअली। इंस्टेंट जो होता है। तो या कभी तो ऑर्डर करना आता है, ऐसे तो नहीं समय पर सर्वशक्तियां काम में आती है या थोड़ा पीछे से आती है। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो तो कोई भी शक्ति ऑर्डर नहीं माने, ये हो नहीं सकता। अगर सीट से नीचे आते हो और फिर ऑर्डर करते हो तो वो नहीं मानेंगे। अब उस समय बैठना फिर ऑर्डर करो या तो बैठे हुए हो, हाँ, उस समय बैठकर ऑर्डर करे, वो नहीं चलता है। वो कुर्सी ही नहीं मिलेगी दीदी उस टाइम पे, कुर्सी हाँ, ढूंढते रह दिखाई भी जाएंगे। नहीं देगी, कुर्सी ढूंढते रहेंगे तो अगर, क्योंकि तब तक कोई और माया बैठ जाती है ना। अगर सीट से नीचे आते हो तो फिर ऑर्डर करते हो तो वो नहीं मानेंगे। लौकिक रीति से भी कोई कुर्सी से उतरता है तो उसके बाद तो ऑर्डर नहीं होता है। जो एक्स हो जाते हैं ना, फिर हम बोलते हैं कोई कि ये काम है, हो सकता है, वो क्या कहते हैं, हम ट्राई कर देखेंगे। सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बस सीट गया, पावर्स गई। तो अगर तो फिर वो ऑर्डर, लौकिक रीति से भी कोई कुर्सी से उतरता है तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानता। अगर कोई शक्ति ऑर्डर नहीं मानती है तो अवश्य पोजीशन की सीट से नीचे आते हो। तो सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहो, सदा अचल अडल रहो, हलचल में आने वाले नहीं। बाप दादा कहते हैं शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। मतलब अगर शरीर तक भी हो जाए, ये बहुत ये बाय हार्ट किया था जब ये मुरली चली थी ना, तो घर में बहुत ये चलता था लौकिक में कि अगर शरीर भी चला जाए तो खुशी नहीं जाए। कुछ भी होता है शरीर वाला पे, उसमें भी तो चेहरा दिखाता है ना, अपने पर तो बहुत ज्यादा होता है। किसी भी वे से, यहाँ तो बाबा का शरीर के तरफ है, चाहे अपना है चाहे अपनों का है। तो बाबा कहते पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं है। और बाप दादा सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ है, अंडरलाइन, सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ है।
बच्चा बाप के साथ है तो बड़ी बात क्या है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। बाप बैठा है, बच्चों को क्या फिक्र है। कितना बाबा कितने शब्दों से अलग अलग वे से हमको निश्चिंत बनाने की कोशिश कर रहा है। बाप तो है ही, देखो बच्चा बाप के साथ है, एक स्टेटमेंट, बाप दादा सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ है, इसलिए बड़ी बात नहीं है और इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। बाप बैठा है, बच्चों को क्या फिक्र है। बाप तो है ही माला माल, किसी भी युक्ति से बच्चों की पालना करनी ही है बाबा को, इसलिए बेफिक्र। दुखधाम से सुखधाम स्थापन कर रहे हो तो दुखधाम में हलचल तो होगी ही, गर्मी की सीजन में गर्मी होगी ना, लेकिन बाप के बच्चे सदा ही सेफ है क्योंकि बाप का साथ है। कितनी सारी बातें कर दी बाबा ने, एक तो खुशी चेहरा, दूसरा निश्चय, कुछ भी हो जाए, और मास्टर सर्वशक्तिवान, सीट पर सेट होने की बात कही, और फिर शरीर भी चला जाए और फिर फिफ्थ है बाबा के साथ की, कि बाप बच्चों के साथ है, और दूसरा बाप बैठा है, बाप है माला माल, किसी भी युक्ति से बाबा को पालना करनी ही है। यही डर होता है ना, क्या होगा, कुछ ऐसी बात हो जाती है तो सबसे बड़ा यहाँ वो खुशी इसलिए चली जाती है कि अब कैसे होगा। तो बाबा ने कहा कि बाप बैठा, ये 5 बातें, बाबा बैठा है उसकी ये 4 बातें याद रखेंगे। बच्चा बाप के साथ है, बाप बैठा है, बाप माला माल है, बाप तो है ही माला माल, और किसी भी युक्ति से बाप को पालना करनी ही। अच्छा, गर्मी की सीजन में गर्मी होगी ना, लेकिन बाप के बच्चे सदा ही सेफ है क्योंकि बाप का साथ है। वैसे छोटे छोटे सिचुएशंस में हम सब ने ये देखा है ना, थोड़ा थोड़ा ट्राई करके देखा है ना, हर कोई को हुआ ना। तो छोटे छोटे पेपर में अगर हुआ एक्सपीरियंस तो बड़ा पेपर में भी। सर्व बच्चों प्रति बाप दादा का संदेश, सर्व तपस्वी बच्चों प्रति याद प्यार। देखो बच्चे, समय के समाचार सुनते ऊंचे ते ऊंचे साक्षीपन के आसन पर, आसन और बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठ सब खेल देख रहे हो ना। एक्चुअली युद्ध का समय चल रहा है ना, इसलिए बार बार रीइंफोर्स कर रहे बाबा। इस ब्राह्मण जीवन में घबराने का तो स्वप्न में भी संकल्प उठ नहीं सकता। यह तो तपस्या वर्ष के निरंतर लगन की अग्नि में बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित करने का पंखा लग रहा है। आपने बाप समान संपन्न बनने का संकल्प किया, अर्थात विजय का झंडा लहराने का प्लान बनाया, तो दूसरे तरफ समाप्ति की हलचल भी तो साथ साथ नूंदी है ना। बाप के साथ विजय का झंडा लहराने का प्लान है, तो यहाँ देखो, एक जिस देश में राज्य चल रहा हो किसी और का, उसी देश में विजय का झंडा लहरा रहा हो। एक तरफ वो करते थे ना स्वतंत्रता में विजय का झंडा, लेकिन एट द सेम टाइम वहां खून की हाहाकार भी चल रहा होता है, और वहां जाकर वो झंडा गाड़ देते थे। तो बाबा कहते हैं, तो आपने बाप समान बनने का संकल्प किया, अर्थात विजय का झंडा लहराने का प्लान बनाया, तो दूसरे तरफ समाप्ति की हलचल भी तो साथ साथ नूंदी है। रिहर्सल की ही ड्रामा के रील को समाप्त करने का साधन है, इसलिए नथिंग न्यू। समय के सर्कमस्टेंस प्रमाण आने जाने में व किसी वस्तु के मिलने में कुछ खींचातान हो, मन के संकल्प की खींचातान में नहीं आना। जहां जिस परिस्थिति में रहो, दिल खुश मिठाई खाते रहो, खुशहाल रहो, फरिश्तों की चाल में उड़ो। साथ साथ इस समय हर एक सेंटर पर विशेष तपस्या का प्रोग्राम चलता रहे।
जो जितना ज्यादा समय निकाल सकते उतना साइलेंस का सहयोग दो। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, सर्व खजानों से संपन्न बन, हर समय सेवा में बिजी रहने वाले, विश्व कल्याणकारी भव। सर्व खजानों से संपन्न बन, हर समय सेवा में बिजी रहने वाले, विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा पहले सर्व खजानों से संपन्न होगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। किसी किसी के पास खजाना फुल होते भी समय पर कार्य में नहीं लगा सकते, समय बीत जाने के बाद सोचते हैं, तो उन्हें भी फुल नहीं कहेंगे। विश्व कल्याणकारी आत्माएं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हर समय सेवा में बिजी रहती है। स्लोगन है, मतलब हर खजाने में फुल, ये नहीं ज्ञान में फुल है तो किसी में भी मतलब थोड़ी सी भी कमी होगी ना, वही वो पेपर वही वो अटक जाता है पेपर में भी। अच्छा, स्लोगन है, ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। ज्ञान और योग की नेचर बना लो तो हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और युक्ति युक्त होगा। आज तीसरा रविवार है ना मास का, तो 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग होगा। इंटरनेशनल डे होता है ना योग का। अच्छा जी, कितने सारे होमवर्क दिए बाबा ने। चेहरा, दर्पण, खुशी, साथ, बाबा साथ, एक एक लेते हैं। स्मृति स्वरूप का लेते हैं आज होमवर्क में। तो कौन सा? यही पूरा समय ये स्मृति स्वरूप।